Hello everyone, this is Rhythm Fast MBBS, final student from GSVM Medical College कानपुर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा की सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा आप लोग में से जानना चाह रहे थे कि आखिर कितनी सीट ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 से राउंड 2 में जाएगी और कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमको आखिर कौन सा कॉलेज मिलेगा। सबके मन में यही सवाल है कि मेरी ये रैंक है, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरी ये रैंक है, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब सबके मन में यही सवाल है, तो आज मैं ये सवाल का आपको खुद ही सॉल्यूशन दे रहा हूं, खुद कैलकुलेट कर पाओगे। ऐसा हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे कि आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, भागना बिल्कुल मत, और वीडियो अच्छा लगे ना तो शेयर तो कर ही देना, साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कुछ भी आए, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, यहाँ पे मेंशन है दोनों हैंडल्स। ठीक है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2022 के कंपैरिजन में चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। तो 2022 में फर्स्ट राउंड में टोटल आई थी 9461 सीट्स। ठीक है, लोगों ने जो ज्वाइन किया था वो ज्वाइन किया, तो लोगों ने 3240 लोगों ने ज्वाइन किया था एंड समवॉट अराउंड 6221 सीट्स वेकेंट थी। ठीक है, 30 सीट्स वेकेंट थी। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखा जाए कि कितनी सीट्स वेकेंट रही है, तो समवॉट 64-65% सीट्स वेकेंट रह गई थी फॉर राउंड 2। ओके, अब इस साल का ट्रेंड देखते हैं, इस साल टोटल सीट्स कितनी है। देखो, टोटल सीट्स तो 10,357 है गवर्नमेंट एमबीबीएस की, जो कि ऑल इंडिया कोटा में आ रही है, बट उसमें से कुछ ऐसी है जो दिल्ली सीडब्ल्यू की है, उसमें कुछ ऐसी सीट्स है जो दिल्ली की है, मतलब समझो ना, डीयू कोटा की होगी। कुछ उसमें सीट्स ऐसी है जो एएमयू जैसे इंटरनल की होगी, तो मतलब जो एक आम, जैसे ईएसआईसी की सीट होगी, तो जो एक आम जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल मतलब कैटेगरी, वो कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मतलब एक जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, मेरे पास कोई एसआईसी कोटा है, ना मेरे पास कोई दिल्ली कोटा है, मतलब मेरी सीट जो आएगी सिर्फ प्योरली जो ऑल इंडिया कोटा की सीट है, वो है आपकी 10,137, 10,137 सीट्स। ठीक है, इस बार कितनी वेकेंट रहेगी, तो चलो रफली गैस कर देता हूं, तो 68-70% सीट्स इस बार वेकेंट रहेगी, गारंटीड। तो मतलब कितना आ रहा है भाई, 68-70%, 10,137 का समवॉट मान लो 7,000 सीट वेकेंट रहेगी। ठीक है, 7,050 सीट वेकेंट रहेगी, ऐसे मान लो 7,050 सीट्स वेकेंट रहेगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो कितना आ रहा है, समवॉट 850 सीट्स ज़्यादा वेकेंट हो रही है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब राउंड 1 में जितनी सीट्स वेकेंट हुई थी लास्ट ईयर, उससे भी 850 सीट्स ज़्यादा वेकेंट होगी इस साल राउंड 1 में। समझ रहे हो, मतलब पिछले साल अगर मान लें 6,221 सीट वेकेंट हुई, तो इस बार 7,050 सीट वेकेंट हो रही है। समझ रहे हो, ऐसा मान के चलो। ठीक है, लास्ट ईयर जब आपकी फाइनली जो सीट्स वेकेंट हुई थी 9,461, तो कट ऑफ आपका गया था ऑल इंडिया कोटा का 22,700 रैंक पे ऑल इंडिया कोटा। अगर वही सेम मैथ्स हम लोग आए कि भाई इस बार तो 10,137 सीट है, तो कितना जाएगा कट ऑफ। 9,461 सीट जब आई थी तो कट ऑफ गया था 22,700, 10,137 सीट्स है तो कट ऑफ कितना जाएगा भाई, सिंपल सी मैथ्स, 22,700 इंटू 10,137 अपॉन 9,461। नहीं समझ में आया, छोड़ो, दिमाग मत खाओ अपना। तुमने मैथ्स इसी वजह से नहीं ली थी क्योंकि तुमको अगर ये समझ ही आ गया होता तो शायद मैथ्स ले लेते। एनीवेज, लिविंग दिस टॉपिक। ओके, तो कमिंग बैक, तो अगर ये कैलकुलेट करोगे तो समवॉट आपका आएगा 24,200 से 300 के बीच में आएगा। ठीक है, आप ये कैलकुलेट करोगे तो मतलब इसके हिसाब से 24,200 से 24,300 जनरल कट ऑफ होना चाहिए था, अगर सिर्फ ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 तक होता। ठीक है, अगर ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 तक होता तो यही सिनेरियो बनता, बट इस बार नया रूल आ गया। नया रूल आप सबको पता है कि क्या है, कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से भी लोग अपग्रेड होके ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि अब स्टेट के कॉलेजेस ले लेंगे राउंड 2 में। जैसे क्या होता था, मैं अगर एग्जांपल देता हूँ राजस्थान का, एकदम राजस्थान का एग्जांपल एकदम परफेक्ट एग्जांपल। किसी बंदे की 13,000 रैंक है ना, तो वो भी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से कॉलेज ले लेता था। क्यों ले लेता था, क्योंकि उसके स्टेट में, राजस्थान स्टेट में पहले राउंड का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, समवॉट ऐसा समझो 10,000 के अंदर सारी गवर्नमेंट सीट्स खत्म हो जाती है। तो वो बच्चा फिर ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की सीट ले लेता था, बट वो इस बार नहीं लेगा। ऐसे बहुत बच्चे होंगे यूपी के, बिहार के, मतलब जो हाई स्कोरिंग स्टेट्स हैं, अगर उनकी बात किया जाए तो यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, ये सब के बच्चे क्या करते थे कि अपने स्टेट का राउंड 2 का मतलब वेट नहीं करते थे। दिल्ली तो चलो ऑल इंडिया कोटा के साथ ही हो रहा है, मतलब ये सब अपने स्टेट के राउंड 2 का वेट नहीं करते थे। ये लोग अपने ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 से ले लेते थे, बट इस बार नहीं लेंगे। तो यानी कि बच्चे बढ़ेंगे इन कॉम्पिटिटिव स्टेट्स में राउंड 2 में। एक तो पहली बात ये सिनेरियो समझो, मतलब राउंड 2 का स्टेट का कट ऑफ हाई जा सकता है। ये समझ में आ रहा है, ये 5 स्टेट जो मैंने बताए हैं, एक तो ये चीज समझ में आया होगा। दूसरी चीज, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का कट ऑफ और नीचे जा सकता है क्योंकि लोग कम फिल करेंगे। तो लास्ट ईयर के कैलकुलेशन, मतलब लास्ट ईयर के सिनेरियो को कैलकुलेट करके मैंने बताया था कि 24,300, पर नए रूल का भी तो कुछ इंपैक्ट पड़ेगा ना। तो मैं चलो नए रूल का इंपैक्ट करके मान लेता हूँ कि 25,000 रैंक, ठीक है, 25,000 रैंक तक क्लियर हो रहा है। अब ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में कम बच्चे हैं, स्टेट कोटा राउंड 2 में ज्यादा बच्चे गए, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में और कम बच्चे हैं। समझ रहे हो, मतलब
जब राउंड 2 में कम बच्चे आए तो सीट्स ज़्यादा वेकेंट हुई, सीट ज़्यादा वेकेंट हुई तो और कट ऑफ नीचे गया ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का कट ऑफ बहुत नीचे चला गया। अब कितना नीचे जा सकता है, चलो अंदाजा लगा लेते हैं। देखो मैंने 25,000 बोला था आफ्टर न्यू इम्पैक्ट, मैं बहुत एक मार्जिनल एरर लेके चल रहा हूँ कि चलो 25,500 मान लो। तो मतलब पूरे सिनेरियो का ये जो नए रूल का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आपकी कट ऑफ ड्रास्टिकली ऑल इंडिया कोटा की नीचे हो रही है। स्टेट की थोड़ी सी हाई हो सकती है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या चूज करना चाहे, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कोटा अगर आप 25,000 के अंदर हो तो आप श्योर शॉट आपको कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ बताना चाह रहे थे, मैं मिस कर गया था बोलना शुरुआत में, कि आज शाम को 4 बजे आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यूपी नीट स्टेट कोटा के कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन हो। ठीक है, तो आज शाम को 4 बजे वो वीडियो आ रहा है जिसमें हम लोग यूपी नीट स्टेट कोटा के कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो वो वीडियो देख लेना। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूपी नीट स्टेट कोटा की मिल जाएगी। तो ये जो आपको आइडिया मिला, ये आपको आइडिया मिला कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का कट ऑफ मतलब 25,500 के आसपास हो सकता है। ओबीसी डब्ल्यूएस का 500 कम कर लो, एससी एसटी का मैं सेपरेट एक प्रॉपर वीडियो एनालिसिस करके ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का बनाऊंगा, और इंडिया कोटा राउंड 2 का भी बनाऊंगा, तो उसमें आपको कवर करके बता दूंगा। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा था कि आप खुद पता कर सकते हो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मान लो राउंड 1 में कॉलेज इतनी पर्टिकुलर रैंक पे भरा है, तो राउंड 2 में कॉलेज कितना नीचे जा सकता है। चलो एक सिनेरियो लेते हैं और तुम्हें समझाते हैं। अगर 1000 रैंक के अंदर है आपकी, ठीक है, और आपको कोई कॉलेज चाहिए जो 800 रैंक पे खत्म हुआ है, तो सेकंड राउंड में आप मान के चलो वो कॉलेज 880 रैंक तक भर जाएगा, मतलब मिल जाएगा आपको। यानी कि 1000 रैंक के अंदर वाले जो भी कॉलेजेस हैं जो 1000 रैंक के अंदर खत्म हो रहे हैं, उनके कट ऑफ में 10% का डिक्रीमेंट आएगा। ठीक है, मतलब 10% डिक्रीज करेगा कट ऑफ। अगर हम मान लें कोई सिनेरियो कि भाई कोई 5000 रैंक पे जो कॉलेज मिल रहा है राउंड 1 में, वो कितना नीचे जाएगा इन राउंड 2, तो इसमें आप मान लो समवॉट 20% का डिक्रीमेंट मान लो, तो ये आपको 6000 रैंक तक मिल जाएगा राउंड 2 में। मतलब आप जो भी कॉलेज एम कर रहे हो, मान लो 5000 रैंक पे फर्स्ट राउंड में खत्म हो रहा है, तो वो सेकंड राउंड में 6000 रैंक तक मिल जाएगा। अगर आपकी 3000 रैंक है तो 15% मान लेना। ठीक है, 1000 पे 10%, 1000 के अंदर मतलब 3000 पे 15% और 5000 पे 20% मान लो। अब आपकी मान लो रैंक है 10,000, 10,000 पे कितना डिक्रीमेंट पा सकते हो। मान लो 10,000 रैंक पे कोई कॉलेज मिल रहा है, तो आपको कितने रैंक तक मिल जाएगा इन सेकेंड राउंड, तो आपको मिल जाएगा समवॉट 28% से 29% का डिक्रीमेंट मान लो, तो 10,290 12,900 या 13,000 रैंक तक मिल जाएगा। मतलब समझ में आया, जो कॉलेज 1000 रैंक के अंदर खत्म हो रहा है उसमें 10% का डिक्रीमेंट मानना, जो 3000 के अंदर खत्म हो रहा है उसमें 14 से 15% का डिक्रीमेंट मानना, जो 5000 के अंदर खत्म हो रहा है उस कॉलेज में आप 20% का डिक्रीमेंट मान सकते हो, जो 10,000 के अंदर खत्म हो रहा है उसमें 28 से 29% का डिक्रीमेंट मान सकते हो, जो 8,500 रैंक के अंदर खत्म हो रहा है उसमें 25% 24% का डिक्रीमेंट मान सकते हो, जो कॉलेज 15% पे खत्म हो रहा है उसमें आप 15,000 रैंक पे खत्म हो रहा है उस कॉलेज में आप 35% का डिक्रीमेंट मान सकते हो, जो कॉलेज 20,000 रैंक पे खत्म हो रहा है ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में, अगर 20,000 रैंक तक जाती है कट ऑफ तो ठीक है, तो वो कॉलेज का डिक्रीमेंट जो जैसा मैंने बताया उस हिसाब से भी 40% का डिक्रीमेंट आ सकता है। और ये जो मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कह रही है वो भी कह रही है कि हाँ 40% का डिक्रीमेंट आ सकता है। तो मैंने आपको ये पूरे वीडियो में, अगर आपको मैथ्स थोड़ी सी भी समझ में आई होगी, तो मैंने आपको पूरा मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है सारी चीजें कि कोई कॉलेज आपको क्यों मिल सकता है और कोई कॉलेज क्यों नहीं मिल सकता है, कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। आप खुद पता कर सकते हो कि आपको ये कॉलेज आप एम कर रहे हो तो आपको कितनी रैंक चाहिए। ठीक है, तो ये होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा यार। ठीक है, काफी एनालिसिस करना पड़ता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज इस एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो, साथ ही वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी जो कोई भी दिक्कत है काउंसलिंग में, जो भी क्वेरी आपकी हो आप कमेंट कर दो, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो या टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। ओके, तो चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।